अच्छा, जरा सोचिए, क्या हमारे शरीर में सच में कोई आत्मा की मांसपेशी हो सकती है? मतलब एक ऐसी मसल जो सीधे तौर पर हमारे डर और हमारी चिंता, हमारी एंग्जाइटी को कंट्रोल करती हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज हम इसी चौंकाने वाले दावे की तह तक जाते हैं। तो ये जो पूरी बात है ना वो दरअसल इस एक तस्वीर पर आधारित है। इसकी हेडलाइन ही देखिए, कितना बड़ा दावा कर रही है। आत्मा की मांसपेशी। ये अपने आप में एक पहेली जैसी है जिसे आज हम परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस दावे के बिल्कुल सेंटर में ये लाइन है। क्या ये सच हो सकता है कि हमारे शरीर का कोई एक हिस्सा हमारी मेंटल स्टेट को, हमारी मानसिक हालत को इतना ज्यादा प्रभावित कर सकता है? बस यही सवाल है जो आज हमारी इस पूरी पड़ताल की जड़ है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ये दावा सिर्फ शरीर की बनावट मतलब एनाटॉमी के बारे में नहीं है। नहीं, ये असल में हमारे शरीर और हमारे मन के बीच के उस गहरे कनेक्शन के बारे में है। एक ऐसा कनेक्शन जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर ये रहस्यमयी मसल है कौन सी और हमारे शरीर में ये है कहाँ पर। चलिए अब दावे से हटकर सीधे इसकी पड़ताल शुरू करते हैं। तो अब वक्त है इस रहस्यमयी दावे को असल शारीरिक तथ्यों मतलब एनाटॉमी के चश्मे से देखने का। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह मसल असल में है क्या और शरीर में इसकी जगह कहाँ है। चलिए एक बार फिर से इस तस्वीर को देखते हैं। अब देखिए, यहाँ जो हिस्सा लाल रंग में हाईलाइट किया गया है वही है सोएस मेजर मसल। जरा ध्यान से देखिए कि ये शरीर के बिल्कुल सेंटर में कितनी गहराई में है और यही लोकेशन इसे बहुत ही खास बना देती है। पता है इस मसल की सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसके कनेक्शंस। जरा सोचिए, ये पसलियों के पिंजरे से शुरू होती है, फिर रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से गुजरती है और सीधे जाकर जांग की हड्डी यानी फीमर से जुड़ जाती है। ये सचमुच हमारे शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से के बीच एक पुल की तरह काम करती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सोआस मेजर हमारे शरीर की एक बहुत ही गहरी एक कोर मसल है और इसका सबसे बड़ा काम हमारी रीढ़ की हड्डी को हमारे पैरों से जोड़ना। बस यही चीज इसे शरीर के ऊपरी और निचले हिस्से के बीच की एक बेहद जरूरी कड़ी बनाती है। और यही वो बात है जो इसे इतना खास, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। सोआस हमारे शरीर की अकेली, जी हाँ, अकेली ऐसी मसल है जो सीधे हमारी रीढ़ की हड्डी को हमारे पैरों से जोड़ती है। कोई दूसरी मसल ऐसा नहीं करती। और शायद यही वजह है कि ये फिजिकली तो जरूरी है ही, पर जैसा कि दावा किया गया है, इमोशनली भी ये इतनी ज्यादा मायने रखती है। चलो ठीक है, एनाटॉमी तो समझ में आ गई, लेकिन असली सवाल तो अब भी वही है कि भाई एक मसल हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशंस को कैसे असर कर सकती है। अब ये कहानी असल में दिलचस्प होती है। ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कैसे बस एक मांस का टुकड़ा हमारे अंदर डर और चिंता जैसी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स पैदा कर सकता है? इसका जवाब शायद हमारी सबसे पुरानी, सबसे आदिम प्रवृत्तियों में छिपा है। और इसका सीधा कनेक्शन है हमारी फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स से, मतलब लड़ो या भागो वाली हालत से। जब भी हमें कोई खतरा महसूस होता है तो हमारा शरीर फौरन एक्शन के लिए तैयार हो जाता है ना? और ये जो श्वास मसल है वो इस पूरी प्रक्रिया के बिल्कुल सेंटर में होती है। तो इस सोर्स के हिसाब से ये प्रोसेस कुछ इस तरह काम करता है। देखिए, जब भी कोई खतरा महसूस होता है तो ये मसल फौरन टाइट हो जाती है ताकि हम लड़ सकें या भाग सकें। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफ में क्या होता है? तनाव, स्ट्रेस लगातार बना रहता है, तो ये मसल भी लगातार तनी भी रहती है, टाइट रहती है। और फिर हमारा दिमाग इस लगातार खिंचाव को एक परमानेंट खतरे का सिग्नल समझ लेता है, जिससे डर और चिंता की फीलिंग्स पैदा होने लगती हैं। तो अब हम इस पूरी कहानी के आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से पर आ गए हैं। अच्छा, सोर्स ने प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन क्या इसका कोई सोल्यूशन भी बताया है? कमाल की बात यह है कि सोर्स सीधे सीधे एक वादा करता है। वो कहता है कि इसे अनलॉक करने का एक तरीका है। इससे एक उम्मीद जगती है कि शायद इस तनाव और चिंता से बाहर निकलने का कोई रास्ता वाकई में है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। सोर्स ये वादा तो करता है कि एक चाबी है, पर वो ये नहीं बताता कि वो चाबी आखिर है क्या। मतलब ये जानकारी इस तस्वीर में है ही नहीं, और इसी वजह से ये एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाती है।
तो आखिर में हम इस एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ रह जाते हैं कि अगर हमारे शरीर में सच में एक ऐसी मसल है जिसने हमारे डर को जकड़ रखा है, तो फिर उस तनाव को रिलीज़ करने की, उसे अनलॉक करने की चाबी क्या हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने शरीर और मन के रिश्ते के बारे में और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।